बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की काल का इंतज़ार कब तक और मर्दान जलसे के बाद पीटीआई की हिकमत अमली बेनकाब हो चुकी है और आलमी जंग की भी वार्निंग है। सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो मर्दान जलसे में जो कुछ हुआ, जो बयानात दिए गए, जिस तरह की तकारीर की गई, उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी का इलाज और फैमिली की मौजूदगी में नहीं होता, जलसे और एहतजाज जारी रहेंगे। वज़ीर आला सेहल अफरीदी जो है ये उन्होंने कहा है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, इनका पोस्टमार्टम करते हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान के कहने पर उठेंगे। खान साहब ने, आपको मैं बता दूं कि अब खान साहब ने बड़ी देर से कहा हुआ है कि तहरीक चलाएं, और ये अब हम इमरान खान के कहने पर उठेंगे। और ये जो चीज़ें इन्होंने बयान की हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। बाद में जंग पर भी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ एक आवाज़ की मुंतज़िर है, क्योंकि लोगों का जमे का फील मौजूद था और क़यादत की कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई आगे का लाए अमल नहीं था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लीडर जेल में और ये अपनी मस्ती में रखे हुए हैं। आग लगी है बस्ती में और पीटीआई है अपनी मस्ती में। ये मैं आपको बता दूं, ये पीटीआई की लीडरशिप का जो लगा हुआ है ना मुंह को शोरबा इमरान खान के नाम पर, वो इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहा। अब ये हिकमत अमली बेनकाब हुई है। अब देखें ना, क्या पूरा निज़ाम एक ही इशारे की तरफ खड़ा है, या बैठ जाता है कि मर्दान के जलसे में जो वजूहात कहीं कहीं वो मामूली नहीं है, उसमें अब आप देखें कि इमरान खान के हुक्म के मुंतज़िर हैं, जो कहेंगे हम वो करेंगे। और सवाल ये है, आखिर कब तक इंतज़ार? 6 महीने हो गए हैं। इमरान खान को कह दे तन्हाई में एक लीडर बैठा है, बाहर खड़े लोग सिर्फ कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जनाब इमरान खान कॉल देंगे। और बेशर्मो, कोई तो शर्म कर लो यार। और कोई तो अवाम इसीलिए तो आपके सोशल मीडिया पर आपके ऊपर लान तान कर रही है। लेकिन आप, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप कुछ ना करते। आप कहते हैं कि हम हर हफ्ते डेला जेल जाएंगे। अगर आप इसी तरह डेला जेल जाने के पर लोग इतने लेकर आते हैं ना कि 10,000 15,000, तो इसका भी प्रेशर होना था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर 2 साल तक रसाई ना मिली इमरान खान तक, तो क्या तहरीक इंसाफ की सियासत रुक जाएगी? सवाल ये नहीं है। एक ये बड़ा सियासी अलमिया बन चुका है, और दूसरी तरफ बहनों की भी मुलाकातें बंद करवाई गई हैं। और क्या वाकई ये सब प्लान के तहत हो रहा है? और ये ऐसे लग रहा है जैसे प्लान के तहत ही हो रहा है कि इनको डर है कि इमरान खान ने अगर कॉल दे दी तो सड़कें भर जाएंगी, और सड़कें भर गई तो फिर ये हुकूमत जाएगी, और हुकूमत अगर जाएगी तो इनका भी जो मामला है वो भी अपनी तरफ से गिरता चला जाएगा, और ये अपनी सीटों पर नहीं रह सकेंगे। बैरिस्टर गौहर, क्या आपको ख्याल है कि वो चेयरमैन पीटीआई रहेगा? क्या सेहल अफरीदी अब जो हरकतें कर रहा है, तो क्या सेहल अफरीदी को इमरान खान रहने देंगे वज़ीर आला? तो ये सारे सवालात हैं। इस पर ऐसे लग रहा है जैसे पीटीआई की क़यादत ये सब कुछ करवा रही है, और यहाँ पर सेहल अफरीदी जैसे लोग अब 2 रास्तों पर खड़े हो चुके हैं। एक तरफ वफादारी है और दूसरी तरफ सियासत। फैसला करना होगा, खामोश रहना है या तारीख में अपना नाम लिखवाना है। या इसी तरह जैसे अली अमीन गंडापुर भी यही बातें करते रहे, लेकिन अब फिर भी उन्होंने 2 लॉन्ग मार्च लेकर आए। तो सेहल अफरीदी साहब, आपके पास तो अब ये भी नहीं है, आप अली अमीन गंडापुर के करीब भी नहीं पहुंच सके। बेशक उन्होंने भी इमरान खान की बात नहीं मानी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान एहतजाज की कॉल कैसे देगा? जब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, इमरान खान कॉल नहीं दे सकता। तो ये इसीलिए चाहते हैं कि इसीलिए बार बार ये कहा गया कि जब इमरान खान कहेगा तो हम निकलेंगे। तो ये तो सरासर वो ऐसे ही है, ना रोला होसी ना ढोला होसी। तो ये तो वो वाली बात है। तो लिहाजा इनकी मायूस कोई हिकमत अमली नहीं है, कुछ नहीं है। लोग मौजूद थे, भरपूर जलसा था, लेकिन क़यादत जो है वो दिमागी तौर पर खाली थी। इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी। और अब चलते हैं जंग की तरफ। जंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, ईरान का जो ऐलान है, आबना हुर्मुज़ जो है अब बदस्तूर बंद रहेगी, और ईरान ने कहा है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं है। ईरानी स्पीकर ने जो नाज़रीन आज कहा है, ईरानी स्पीकर ने ये कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अहम निकात पर इख्तलाफात हैं। और ये अब मामला आलमी जंग की धमकी की तरफ भी चला गया है। ईरान ने वाज़ेह ऐलान इसका भी किया है, वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन इससे बड़ा बयान ये है कि यमनी हौसियों ने रेड सी में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। आबना हुर्मुज़ बंद है और दूसरा रास्ता जो है वो रेड सी है। तो अरबों का जो तेल है
وہ تیل رک سکتا ہے مکمل طور پر. جو وہاں سے سعودی عربیہ اور دوسروں کے جہاز گزرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور یمنی او سی پی آگے. تو یہ دنیا ایک بڑے بحران کی طرف جا رہی ہے. ٹرمپ کی غیر سنجیدگی، ٹرمپ کے غیر سنجیدہ بیانات، کبھی بڑکے اور کبھی مذاکرات کی باتیں کرنا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 1 یا 2 دن میں معاہدہ طے پانے کا امکان ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے. اور پاکستان میں بھی سیکیورٹی کے انتظامات بڑے سخت کیے جا رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی تصدیق واضح طور پر نہیں آئی کہ کوئی وہ بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. بیلاروسی صدر کا بڑا بیان ہے، انہوں نے کہا امریکہ ایران سے نہ جیت سکا تو چین سے کیسے لڑے گا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشانہ. اب امریکہ کی سپر پاور جو ہے نا وہ چیلنج ہوتی جا رہی ہے. بیلاروس اگر یہ کر رہا ہے، بیلاروس کا صدر، تو باقیوں نے بھی اب چیلنج کرنا ہے. جب آپ کسی بدماش کو دیکھیں نا تو جب اسے کسی بچے سے تھپڑ پڑ جاتا ہے نا تو پھر ہر محلے کا بندہ اٹھ کے اسے تھپڑ مارتا ہے. تو امریکہ کے ساتھ ہوا یہ ہے، اسرائیل نے یہ کروا دیا ان کے ساتھ. اور ایران نے بڑی وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اب اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو عالمی جنگ بن جائے گی. یہ ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. امریکہ کسی بھی صورت ایران کے میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکتا. یہ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے ان کے یہ بیان دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف یہاں پر پاکستان میں جو حالات کیسے خراب ہیں. پاکستان میں ایک تو سیاسی ماحول جو ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے. اور دوسری جانب اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہاں پر تو اشرافیہ کا برکس نہیں نکلنا، پاکستان کے عوام کا برکس نکلنا ہے. اور یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جس کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور دوسرا رہ گیا اپنا پی ٹی آئی کی قیادت کا، تو انہوں نے تو بہرحال پاکستانیوں مایوس کیا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لیڈر لیس ہی کام ہوگا، یا علیمہ خان قیادت سنبھالے گی تو معاملات چلیں گے، ورنہ یہ معاملات مجھے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.